न्यूज़ 18 इंडिया। डॉलर की बात उन्होंने कही थी। अब तो स्थिति यह है कि हमारा 70% ऑयल, सबसे ज्यादा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाता है, वो तो रूपी रूबल में हो रहा है। डॉलर को तो बाहर कर दिया। और डॉलर वाले को तो जगह ये हो गई कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बिक गया, डूब गया, दो बड़े बैंक डूब गए। आज अमेरिका अपने डॉलर को बचाने के लिए वैल्यू लगातार इंटरेस्ट की बढ़ा रहा है। इसलिए भारत का डॉलर के अलावा अगर आप देखें, जापानीज येन के मुकाबले हम मजबूत हैं, हम यूरो के मुकाबले मजबूत हैं, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत हैं, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत हैं। पता नहीं है डॉलर के साथ सती होने के जमाने में कहां पड़े हुए हैं। अब जमाने से हम बहुत आगे निकल गए। अब मैं दूसरा जवाब देता हूं, 1 मिनट इनका वो भी जवाब, इनकी तारीफ भी करनी है मुझे। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य, कहते हैं उसमें फूंक देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बयान देते हैं पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप उसको सिर्फ मूर्ति मानते हैं या भगवान मानते हैं? हम तो भगवान मानते हैं। श्री राम लला विराजमान की जो मूर्ति बनी है, दोनों तरफ 10 अवतार हैं, बाईं तरफ जो 5 अवतार बने उसमें भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है, हम उसको भी प्राण प्रतिष्ठित मानते हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से चुनौती से पूछता हूं, तुम जो अपने पीछे भगवान बुद्ध की मूर्ति मानते हो, भगवान मानते हो या निष्प्राण मानते हो? मैं तो प्राण मानता हूं। जवाब उनसे चाहिए होगा। अब दूसरी बात, इनकी तारीफ करने, देखिए इनकी कुछ बातें तारीफ के योग्य है। देखिए राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में इतनी दूरदृष्टि रखे जो हम लोग नहीं रख पाए। उनको पता लग गया अमेठी मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने कहा दूर देखो, दूर देखो, दूर देखो, वायनाड। इतना दूर तक जाके चुनाव लड़ लिया कि आगे समुंदर आ जाता और शायद उसके बाद भी नहीं वो कर पाते। दूसरा, जो इंडी गठबंधन है, देखिए इनको पता है कि ये मृग मरीचिका है, उनको पता है कि इस कश्ती का कोई किनारा नहीं है, मगर फिर भी खेते जा रहे हैं। तारीफ करने योग्य है। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा इनकी तारीफ में कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। आचार्य जी मैं आपके पास आता हूं। भाई पिछले हफ्ते विवेक जी ने लाख आपको समझाया, कितनी बार बोला कि मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन आप वहां डटे थे, खड़े थे और साधु संतों के बीच में आप बैठे थे। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं भी वहां का साक्षी बना, आप भी बने, आपके भाव क्या थे? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, ना कार्यकर्ता हूं, ना नेता हूं। लेकिन ये तंज है, ये तंज है, वो जवाब देंगे। ओके आचार्य जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जिसके साक्षी हम भी बने भगवान की कृपा से, और अपने प्रारब्ध और वर्तमान के किन्हीं पुण्य कर्मों के फल की वजह से हम साक्षी बने, ये भगवान की कृपा हुई। तो मैं इस सब के लिए खुले हृदय से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी से कि मैं आपके अनुरोध को मान करके अगर नहीं जाता तो मैं इस पाप का भागी होता। और आपने जो मुझे राम मंदिर जाने से रोकने की बात कही थी, अब मैं वहाँ होके आया हूँ। अब मैं आपसे आज आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक दिन अयोध्या जरूर चलें। और अमीश जी, मैं आपके शो में ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि विवेक जी अगर वहाँ चलेंगे तो जाने अनजाने इनसे जो भूलें हुई हैं, इनसे जो गलती हुई है, इनसे जो गुनाह हुए हैं, उनको भगवान राम माफ़ कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अयोध्या चलें। इनसे, इनके थ्रू आप मैसेज कईयों को दे रहे हैं कि जिनसे जाने अनजाने गलती हो गई। अब आया मामला, कईयों ने जान के करी है। अब ये विषय यहाँ से आगे बढ़ता है। अब है इंडिया गठबंधन, जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक विषय है। सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि सारी राजनीति अब भगवान राम के इर्द गिर्द घूम रही है और घूमेगी, क्योंकि राम भारत के जनमानस में इतने अंदर तक घुसे हुए हैं कि राम से विमुख होकर के यदि भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है तो मेरे मित्र, भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र में राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ये इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग, ये देश की जनता को फैसला करना। अब इंडिया गठबंधन की बात आती है। अमीश जी, अब तो आपकी सीट पे भी दावा ठोक दिया सपा ने। रविदास मेहरोत्रा कैंडिडेट है, बताइए क्या करिएगा?
जो सबसे मजबूत सीट थी कांग्रेस की। नहीं, उनके दिमाग में शायद ये होगा, हो सकता है चुनाव आते आते मैं बीजेपी में चला जाऊं तो कांग्रेस से कौन लड़ेगा,